इन भाई आप सभी को। तो भाई कैसे हो आप सभी अपने एग्ज़ाम की जो है भाई बढ़िया तरीके से तैयारी कर रहे होगे। तो भाई जैसे कि कल मेरा जो था डीवीपीएसटी था 16 जून को, जो कि मेरा हो भी चुका है और उसमें मैं पास भी हो गया हूँ। तो उसी का भाई आपको एक्सपीरियंस बताऊंगा, जो कि हमारे जो यूपीपीपी वाले भाई हैं उनका डीवीपीएसटी होगा तो वो कैसे होगा, या फिर जो होमगार्ड वाले भाई हैं उनका भी आगे चल के प्रोसेस होगा। तो उसी के बारे में आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगा, जिससे कि आपको हेल्प मिलेगी और आप समझ जाएंगे अच्छे तरीके से कि कैसे आपका डीवीपीएसटी होता है, कैसे मतलब कौन कौन अधिकारी इसमें शामिल होते हैं, आपकी हाइट वेट, आपकी जो हाइट होती है, आपका चेस्ट जो है और आपके डॉक्यूमेंट है वो कैसे वेरीफाई होते हैं, या फिर पहले क्या क्या होता है उसी के रिगार्डिंग। तो भाई आप जो भी वीडियो देखें तो भाई इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो भाई चलिए शुरू करते हैं। भाई सबसे पहले जैसे कि आप सभी के एडमिट कार्ड आते हैं तो उस पर लिखा होता है कि टाइमिंग कितने बजे होती है। तो हमारी जो टाइमिंग थी भाई वो 9 बजे थी, लेकिन हम जो है आधे घंटे पहले यानी कि 8:30 बजे मैं एंट्री कर चुका था फर्रुखाबाद में, जो कि फतेहगढ़ में रिजर्व पुलिस लाइन है वहाँ पर आधे घंटे एंट्री करने के बाद जैसे ही हमने एंट्री की तो तुरंत हम जो है हम सबको जो है अंदर जो भी आ रहा था उन सभी को अंदर भेज दिया गया रिजर्व पुलिस लाइन में, जहाँ भी आपका डीवी होना था। तो हम वहाँ तक गए। वहाँ जो भी हमारे एसआई सर थे या फिर जो भी भाई अपने कांस्टेबल थे, हालांकि जो 2025 वाले अभी रिक्रूट हुए थे ट्रेनिंग करके, वो भी वहाँ पर थे। तो उन सभी ने हमको बताया कि आप सभी, वहाँ पर कुर्सियाँ लगी हुई थी, वहाँ पर हम सभी को कुर्सी पर बैठ गए थे और उन्होंने बताया कि अभी आपके पास जो है एक घंटे का समय है, आप अपने डॉक्यूमेंट्स लगा लीजिए आराम से। वहाँ पर जो कि डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट भी लगी थी कि कैसे कैसे आपको डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं। ये जैसे भी मतलब वहाँ पर बोर्ड पर जिस प्रकार से डॉक्यूमेंट की लिस्ट लगी हुई थी उसी के हिसाब से हम सभी ने अपने अपने डॉक्यूमेंट्स लगा लिए। और जैसे ही हम सब ने अपने डॉक्यूमेंट्स लगा लिए तुरंत उसके बाद जो है हम सबकी जो है अंदर मतलब जहाँ आपका डीवीपीएसटी होना था उसमें एंट्री कराएगी, जो कि आपके रोल नंबर के हिसाब से हुई है। जो कि आपका रोल नंबर लिखा होता है एडमिट कार्ड पर, उसके हिसाब से आपकी एंट्री होती है कि आपका कौन सा नंबर आएगा और किसके बाद नंबर आएगा। उस हिसाब से भाई हमारी एंट्री हुई। सबसे पहले तो भाई सबसे पहले अगर मैं बताऊं तो सबसे पहले आपका जो है आधार वेरिफिकेशन होता है। मतलब जैसे आपके एग्ज़ाम टाइम पे आपका आधार वेरीफाई होता है, आँखों पे मशीन लगाई जाती है, उसी प्रकार से आपका आधार वेरीफाई होगा। फिर आधार वेरीफाई होने के बाद आपका जो डीवीपीएसटी वो शुरू होता है। उस डीवीपीएसटी में भाई सबसे पहले मैं बताऊं तो आपके जो है लगभग 5 या 6 अधिकारी बैठे होते हैं, जिसमें कि आपके एक आईपीएस अधिकारी अलग से उसमें देखने के लिए आते हैं कि किस प्रकार से, जैसे हमारे इस बार आए थे एडिशनल एसपी सर आए थे, वो सब देखने आए थे कि मतलब क्या प्रोसेस रहता है, कैसे कोई सही चल रहा है, सब ठीक ठाक चल रहा है, जो भी आपका डीवीपीएसटी है उसमें वो देखने आए थे। बाकी आपके जो है एक इंस्पेक्टर सर बैठते हैं जो कि आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई करते हैं। उसके बाद में एक सीओ सर बैठते हैं जो भी और अधिकारी, और जैसे कि आप लेक्चरर देखते हो कि गवर्नमेंट कॉलेज में जो लेक्चर के पद पर होते हैं वहाँ पर भी आपको एक अधिकारी मिलेंगे बैठे हुए, और जो है एक एसडीएम लेवल के आपको अधिकारी मिलेंगे वहाँ बैठे हुए, जो कि आप सभी के डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करते हैं कि किस प्रकार से आपके डॉक्यूमेंट्स लगे हैं। तो भाई जैसे कि हमारा डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हुए, जिसमें कि आपकी मार्कशीट लगी थी तीनों की, 10th 12th और ग्रेजुएशन की, आपके जो कास्ट सर्टिफिकेट होते हैं, एडमिट कार्ड लगा था और आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म लगा था। इसके बाद में भाई क्या उंगलियां हैं उन सभी का जो है निशान लिए जाते हैं, और आपके जो भी वहाँ पर डॉक्यूमेंट्स हैं उन पर वो निशान लिए जाते हैं। इस जो कि भाई आप ये एक बात ये भी सोच सकते हो कि जितने भी अधिकारी होते हैं वो सारे आपसे फ्रेंडली तौर पर बात करते हैं। अगर आपको कोई परेशानी है तो वो आप उन्हें बता सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है जिससे कि आपको परेशान करेंगे। सभी आपसे पूछते रहते हैं कि कोई प्रॉब्लम हो तो उन्हें ज़रूर बताएं। खाने वाने की अगर आप प्रॉब्लम है तो वहाँ मतलब मैंने बताया था कि आप कैंटीन है, वहाँ जा करके अपना जो भी खाना खा सकते हो, या फिर जो भी आप खाना लाए हो वो खा सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसके बाद में भाई जो है हमारी सबकी हाइट हो जाती है, यानी कि पीएचटी के लिए भेजा जाता है। उसी रूम में हमारी पीएचटी होती है, जो कि एडिशनल एसपी सर वो सब वहाँ पर बैठे होते हैं, वो सब उस चीज़ को देखते हैं कि कैसे आपकी हाइट जो है नापी जा रही है। जो कि भाई सबसे पहले हमारी हाइट नापती है, तो हाइट को जो है उन्होंने एकदम मतलब टाइट तौर पर उन्होंने नापा है कि मतलब पॉइंट में भी अगर है तो वहाँ मतलब जो भी थे कैंडिडेट्स उनको बाहर कर दिया गया। सेफ सीधी तौर पर उन्होंने बताया कि अगर आपकी हाइट थोड़ी ज़्यादा ही कम है बिल्कुल, यानी कि 0.4 सेंटीमीटर भी कम थी, या फिर कुछ बच्चों की 0.3 भी थी, तो मतलब उनको बाहर कर दिया गया। तो क्योंकि हमारे जो सेंटर था उस पर लगभग 4-5 लोगों को हाइट के रिगार्डिंग उस बेस पर बाहर कर दिया गया था, और कुछ भाइयों के कमेंट भी आए थे कि उन्हें भी जो है एस्पिरेंट्स को हाइट के तौर पर उन्हें बाहर कर दिया गया, क्योंकि कुछ एस्पिरेंट्स की जो थी 0.3 सेंटीमीटर भी कम थी या 0.2 सेंटीमीटर भी कम थी, तो उनको जो है बाहर कर दिया गया। तो भाई हाइट जो है थोड़ी टाइट करके नापी जाती है, इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। हालांकि भाई चेस्ट में आपको जो है रिलीफ है, क्योंकि हमारे सेंटर पर 2-3 लड़कों के जो कि चेस्ट में थोड़ी कमी आ रही थी, तो उनसे जो है पुशअप लगवाए गए थे और उनसे बोला भी गया था कि आप कुछ खाना खा के आ सकते हो। तो थोड़ी चेस्ट में रिलीफ दी गई थी एस्पिरेंट्स को, तो ये आप समझ सकते हो। लेकिन हाइट को जो है थोड़ा भाई टाइट रख के नापते हैं, जिससे कोई आगे कोई दिक्कत ना हो। हाइट में उनसे चेस्ट में भाई उससे पुशअप लगवाए थे, जिसके आधार पर उनको पास कर दिया गया। तो भाई यहाँ से आपको खुद ही पता चल जाता है कि आपका डीवीपीएसटी कैसा हुआ, यानी कि आपको खुद आप ये मान लेते हो कि हाँ मैं पास हो गया या फिर मैं फेल हो गया। जिनको हाइट में कोई दिक्कत थी तो उन एस्पिरेंट्स को रोक भी लिया गया था, बाद में उन्हें शायद हमारे बाद में छोड़ा गया हो।
तो जैसे भी उनका रिजल्ट बताया गया हो, तो उन्हें हमारे बाद में छोड़ा गया था। हम सभी को भाई ये आपका DVPST हो गया था, तो हमारा लगभग 12 बजे तक भाई DVPST होने के बाद हम सभी जो भी एस्पिरेंट्स रह गए थे उन सभी का होने के बाद लगभग 5 बजे छोड़े गए थे। 5 बजे हम सभी को मतलब अपना रिजल्ट पता ही चल गया था कि हमारा जो DV है कैसा हुआ है, या फिर जो हमारी हाइट है वो पूरी नपी है तो मतलब पास हैं, या फिर चेस्ट हमारा पूरा हो गया है तो हम पास हैं। जिनका नहीं हो पाया था उन सभी को वहाँ रोक लिया गया था। तो लगभग 6 बजे के अराउंड सब कुछ कंप्लीट होकर हम सभी को छोड़ दिया गया। तो इतना ही आपका प्रोसेस होता है भाई। DVPST में ज़्यादा कोई दिक्कत होती नहीं है। और इसके बाद में भाई मतलब जो सारे अधिकारी होते हैं वहाँ पर, जैसे कि मैंने आपको बताया कि वहाँ कौन कौन अधिकारी बैठे होते हैं, वो सभी आपके साथ फ्रेंडली तौर पर व्यवहार करते हैं। ऐसी आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आपको लगता है कि यहाँ कुछ प्रॉब्लम है तो आप वहाँ उनसे बता सकते हो, वो वहीं आपकी प्रॉब्लम को पूरी शॉर्ट आउट कर देते हैं। ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई आपको इससे अगर कुछ सीखने को मिला हो या फिर आपको कुछ लगा हो कि अच्छी जानकारी मिली है, तो आप भाई चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, या फिर आप वीडियो पे कमेंट कर सकते हो और लाइक भी कर सकते हो। अगर आपको कोई क्वेश्चंस है DVPST के रिगार्डिंग, या फिर और किसी चीज़ के रिगार्डिंग, मेडिकल के रिगार्डिंग, या फिर एग्ज़ाम के रिगार्डिंग, तो भाई आप मुझे कमेंट कर सकते हो। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपकी जो है कमेंट का आंसर देने की पूरी कोशिश करूँगा। बाकी भाई आप अपने जो नेक्स्ट एग्ज़ाम की बढ़िया तरीके से तैयारी करते रहिए।